आई नो कि 90% लोग ये वीडियो स्किप कर देंगे और बाद में जाके रिग्रेट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताने वाला हूँ काउंसलिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कॉमन मिस्टेक्स जो आपको पूरा अवॉइड करना है। नहीं तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें दिक्कत आ सकता है। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हैरिस इस्लाम, एमबीबीएस स्टूडेंट, रूबी मेडिकल कॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे जो 2026 एआईक्यू और स्टेट का जो काउंसलिंग का डेट दिया है वो देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे काउंसलिंग में आपका कौन कौन सा चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नहीं तो आपका एडमिशन में दिक्कत आ सकता है, और बहुत लोग ये सारा चीज़ें कॉमन मिस्टेक कर बैठते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखो। और काउंसलिंग रिलेटेड एनी अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और एनी डाउट्स हो कमेंट करो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ओके, तो चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड 4 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक होगा, और उसके बाद वेरिफिकेशन जो होगा जॉइंट कैंडिडेट्स डाटा बाय एमसीसी 23 अगस्त तक। ये था फर्स्ट राउंड का एमसीसी का, ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड का। ओके, आप स्टेट का अगर बात करें, स्टेट में देखो, स्टेट में स्टार्ट है 13 अगस्त से टू 22 अगस्त तक होगा। ओके, और उसके बाद ज्वाइन वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग डेट 29, ठीक है, 29 अगस्त तक होगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 13 अगस्त से शुरू हो रहा है। ओके, 13 अगस्त। उसके बाद काउंसलिंग में बहुत सारा प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपग्रेडेशन एंड चॉइस फिलिंग, कॉलेज प्रेफरेंस। ओके, मैं कौन बहुत सारा जो चीज़ें कौन मिस्टेक आपको अवॉइड करना है उसके बारे में आज बताऊंगा। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग के आपको ये एमसीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग वो कर सकते हो, हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि। और आपका जो ये है कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन यूजी कोर्स, ये 8 सितंबर से यहाँ पे टेंटेटिव डेट एक दिया है, और उसके बाद डीएमई तो दे देगा। ठीक है, कि कब से आपका जो कोर्स स्टार्ट होगा। ओके, और बाकी डेट देख लेना, ये ज़्यादा वो नहीं है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो अभी देखो, एक्सपेक्टेड डेट फॉर स्टेट मेरिट लिस्ट असम का एक्सपेक्टेड जो स्टेट मेरिट लिस्ट अभी 5 to 7 अगस्त के बीच में आ जाएगा। 5 to 7 अगस्त के बीच में आ जाएगा। ठीक है, जो 5 तारीख जो आज है, 5 to 7 इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन मिस्टेक अवॉइड इन काउंसलिंग। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है। हाँ, आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ें हैं जो आपको काउंसलिंग के टाइम में ध्यान में रखना है। ओके, क्योंकि काउंसलिंग, नीट के बाद काउंसलिंग ही एक प्रोसेस है, इसके ज़रिए से आप कॉलेज में जाओगे, तो काउंसलिंग इस अच्छे से करना होगा। ऑलवेज रिमेंबर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में देखो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप खुद कर सकते हो, कैफ़े में जाके करा सकते हो, उसके बाद पेड काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास पूरा नॉलेज एक्सपीरियंस है खुद कर लो, या फिर नहीं तो कैफ़े से करा लो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो पेड काउंसलिंग ले लो। ओके, और अगर आपको पेड काउंसलिंग लेना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जो टीम है, टीम में उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको काउंसलिंग करा के देगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी मतलब डाउट फील हो, वो फील हो, ठीक है, आप लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए सही सही होगा। वो लोग सब कुछ आपको करके देंगे, स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन डेट तक आपको हेल्प करेंगे। ओके, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में करेंगे, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। व्हाट्सअप नंबर होगा, वहाँ पे डीएम कर देना, वो रिप्लाई कर देंगे। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन में देखो, रजिस्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वहाँ पे कुछ आपका आप डिटेल्स आप देना पड़ता है, और उसके बाद आपको करना पड़ता है डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, और डॉक्यूमेंट, और उसके बाद कुछ कोड होता है फ्रेशर्स के लिए, ड्रॉपर्स के लिए, ये सब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको नहीं पता तो यू कैन गो फॉर द पेड काउंसलिंग। ओके, तो रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चॉइस फिलिंग और कॉलेज प्रेफरेंस। ये बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि ये करना कैसे है, चॉइस फिलिंग करना कैसे है, आपको कॉलेज प्रेफरेंस देना कैसे है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा
आइडिया देंगे, ठीक है, और एकदम डिटेल में समझाएंगे। तो पूरा वीडियो देखो, अगर आपको थोड़ा लंबा लगे तो 1.5x में देख सकते हो, लेकिन स्किप मत करना, ओके। फिल ऑल द कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, जितना सारा कॉलेज है सबको फिल करना है, बट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, कि आपका प्रेफरेंस कौन सा है, आप कौन सा कॉलेज प्रेफर कर रहे हो, तो उस हिसाब से फिल करना है, बट ऑल द कॉलेजेस, ओके। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोग ये समझो, ठीक है। एक सेकेंड यार। तो मान लो कि आपका मार्क्स है, फॉर एग्जांपल आपका मार्क्स है 507। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ, एग्जांपल 507 ले रहा, ठीक है। तो आपने मान लिया जीएमसी, एएमसी, जेएमसी, शिलचर सब कुछ फिल कर दिया। आपने आपने बरपेटा, तेजपुर तक फिल कर दिया, ठीक है। तेजपुर तक फिल कर दिया, ठीक है, तेजपुर तक फिल किया, ओके। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके। तो 507 में दिस ईयर तो तेजपुर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको देखो, तो उसके बाद वाला कॉलेज अगर आप तिनसुकिया तक फिल करते तो क्या पता आपको मिल जाता, ठीक है। तो वही बात है, आपको पूरा कॉलेज फिल करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस कॉलेज में तो जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को इस कॉलेज में जाना है, सेकेंड राउंड में अपग्रेड करके जाऊंगा, तो अपग्रेड करो, वो अच्छी बात है, अपग्रेड करके अच्छा कॉलेज में जाओ। बट जो पहला राउंड दे रहे हो वहाँ पे पूरा का पूरा कॉलेज देना ऊपर से, और अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस देना है, बट एक भी कॉलेज छूटना नहीं चाहिए। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है, जो कॉलेज प्रेफरेंस और चॉइस फिलिंग, इसकी वजह से बहुत लोगों को जो डिजर्विंग कॉलेज वो मिल ही नहीं पाता है, कभी कभी सिलेक्शन भी रुक जाता है। तो इस पे आप लोग ध्यान देना, ठीक है। आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और उसके बाद ओके, डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखो, आप आपका जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, सब कुछ आपके पास रेडी होना चाहिए, इंक्लूडिंग एनेक्सर्स। और नीट का जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है, आपका पर्सनल, और उसके बाद आपका जो एजुकेशनल जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ आपके पास रेडी होना चाहिए विथ जेरोक्स। और आपका देखो, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ जेरोक्स, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए बहुत सारा। और उसके बाद सब एडमिशन के लिए जाओगे तो एडमिशन फीस एक चाहिए, ठीक है, वो भी आप अपने साथ लेके जाना। कॉलेज वाइज थोड़ा वेरी करता है, अप्रॉक्सीमेट 30,000, ठीक है। और जिस कॉलेज में 6 मंथ का एडवांस ले लेता है हॉस्टल फीस, तो उसमें 50,000 के आसपास चला जाता है, ओके। तो ये ध्यान में रखना है। और ये, हाँ, फाइनल डे और एडमिशन डे। एडमिशन डे इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों है, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है, पूरा होल डे का प्रोसेस होगा यहाँ पे, ठीक है। और जितना आपको अगर जितना जल्दी हो सके तो आप लोग पहुँच जाना वहाँ पे कॉलेज पे, और सबसे पहले करने का कोशिश करना, क्योंकि वहाँ पे देखो मेडिकल टेस्ट भी होता है, हाँ, मेडिकल टेस्ट होता है। तो वहाँ पे बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत सारा मेडिकल टेस्ट भी होगा। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ एक एक करके वेरीफाई करेंगे, बहुत सारा टेबल्स में बैठे रहेंगे, एक करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको फीस भी देना है, उसके बाद काउंसलिंग का 1000 ऑनलाइन पे करना है। उसके बाद आपको ओरिजिनल वाला सबमिट भी करना है, जेरोक्स भी सबमिट करना है, ठीक है। ये बहुत सारा लॉन्ग प्रोसेस है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग पहुँच जाना एडमिशन के दिन पर, ओके। और ये जो है डॉक्यूमेंट सेक्शन, ये वाला ओरिजिनल विद जेरोक्स, पासपोर्ट साइज फोटो एंड एडमिशन फीस आपके पास पूरा होना चाहिए, ओके, ठीक है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें स्टूडेंट गलती करता है, कि अपग्रेडेशन प्रोसेस। अपग्रेडेशन भी इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको मिल गया नौगांव मेडिकल कॉलेज, ठीक है, फर्स्ट राउंड में नौगांव मेडिकल कॉलेज मिल गया। एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लो, ओके। एग्जांपल ले लो, आपको नौगांव मेडिकल कॉलेज मिल गया है, ठीक है। अगर आपको अभी अपग्रेड कराना है, तेजपुर में जाना है या फिर जोरहाट में जाना है, ओके, तो जो आप फिल करेंगे, हाँ, तो पहला आप मान लो फिल कर दिया जीएमसीएच, आपको पता है कि जेएमसीएच नहीं मिलेगा, फिर भी फिल कर दिया। उसके बाद एएमसीएच, ठीक है, एमसीएच भी फिल कर दिया, ओके। देन आपको आप जेएमसीएच फिल कर दिया, आप टीएमसीएच तेजपुर फिल कर दिया। उसके बाद नौगांव में तो आप हो ही, उसके बाद आप नौलबारी भी फिल कर दिया, फिर कोकराझार, उसके बाद डिफू,
ठीक है, सब कुछ फिल कर दिया। तो मान लो फॉर एग्जांपल आपको जीएमसीएस नहीं मिला, एमसीएस जोरहाट तेजपुर नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद आपको नलबारी कोकराझार डीएमसीएस, मान लो आपको यहाँ पे कोकराझार अलॉट हो गया, आपको तो कोकराझार जाना ही नहीं था बट आपने दे दिया, तो उसमें आपका कोकराझार अलॉट हो गया। तो इसमें होता क्या है, आपका जो नौगांव है उसका वहाँ से आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, आपको कोकराझार पे जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपग्रेडेशन का एक जो मुद्दा है, स्टूडेंट समझ नहीं पाता है, लोअर कॉलेज भी दे देता है, तो वहाँ पे जाके दिक्कत ये होता है कि लोअर कॉलेज में आपको जाना पड़ता है लास्ट में। तो अपग्रेडेशन में आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, मान लो 2-3 कॉलेज है ऊपर वाला, तो वो बस वो 2-3 ही फिल करो। हाँ, ये मैंने चॉइस फिलिंग के टाइम में क्या बोला, जब फर्स्ट राउंड में फिल करोगे तो पूरा कॉलेज फिल करोगे अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, बट अपग्रेडेशन में क्या बोला ध्यान में रखना, ठीक है। अपग्रेडेशन में क्या बोला, आपको जिस कॉलेज में जाना है 2-3, उस 2-3 को ही फिल करो, बाकी नीचे वाला फिल मत करो, ठीक है। नीचे वाला अलर्ट हो गया तो जाना पड़ेगा आपको। तो इसमें लोग गलती करते हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से जो काउंसलिंग का जो कॉमन मिस्टेक्स है वो समझाया हूँ। आप लोग आई होप कि समझ में आया होगा। तो और आपको मोर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी ये गलती ना करे, ठीक है। और आप कोई भी डाउट्स हो कमेंट करो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको जितना हो सकता है रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है, फॉर मोर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।